देखिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इंजेक्टिव फंक्शन या वन फंक्शन। देखिए फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपके एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक फंक्शन और आएगा आपका ऑन टू, वो आपको दोनों वन ऑन टू आपसे फाइंड करवाएगा। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी यही टॉपिक आपका आ सकता है। तो इसलिए आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें शेयर, आपके जो भी डाउट है उसे कमेंट में डाल दिखा दें आप। अब बात कर लेते हैं वन के बारे में। देखिए बहुत ही इजी है ये, बहुत आपको नाम से पता लग रहा है 1 to 1, इट मीन सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज। 1 की इमेज क्या होगी, सपोज 1 की इमेज आ गई 10, 2 की इमेज सपोज क्या आ गई आपकी 15, 3 की इमेज सपोज क्या है यहाँ पर 18, 4 की इमेज सपोज क्या है 20। मैंने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर लिया अंदाज से कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो नहीं समझा रहा हूँ, अभी बाकी डिटेल में समझाऊंगा फंक्शन प्रूव करते कैसे हैं हालांकि। तो देखिए ये आपका क्या है, सेट ए लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर अपनी हेल्प के लिए याद रहे जैसे आपको सेट ए सेट बी। तो ये आपका सेट ए है, सेट ए मतलब डोमेन, सेट बी यहाँ क्या शो कर रहा है, रेंज शो कर रहा है। तो कहने का सेंस है डोमेन के देखो ईच एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है। इट मींस सिंगल एलिमेंट क्या है, सिंगल इमेज। इट मींस फंक्शन होगा आपका वन। तो बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे इसको, अगर डेफिनेशन आ जाए तो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव और वन फंक्शन, ये कह सकते हैं आप। अब देखिए अब समझाते हैं इसको डिटेल में। अब कैसे कैसे आता है वन, बहुत सारे केस हैं। अब यहां पर कहेगा, देखो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि सपोज आपसे कह दे एफ एक्स, अब लिख लेते हैं सर, एफ इज ए फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, इट मीन डोमेन क्या है इसका नेचुरल, और रेंज क्या आपकी नेचुरल, और आपसे कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपसे कहेगा चेक वेदर इट इज इंजेक्टिव और वन। बहुत ही जी आप बहुत ही फाइंड कर सकते हैं। इंजेक्टिव फाइंड करने का जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको अप्लाई करना है, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे आ जाए बहुत ही आप कर पाएंगे। देखिए तो सिंपल लॉजिक है, आप वन करते कैसे हैं, तो आप लिखेंगे वन या इंजेक्टिव लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बी एनी टू। अब देखिए यहां पर क्या लिख रहा है नेचुरल, तो आप भी यहां पर नेचुरल लिखेंगे, बी एनी टू नेचुरल नंबर देन fx1 इक्वल टू क्या आएगा fx2। तो कहने का सेंस है, देखिए जब यहां पर x था तो यहां पर क्या रहा था एक्स स्क्वायर, अब लेकिन यहां पर क्या है x1, तो इट मींस क्या आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू यहां पर क्या आएगा आपका x2 स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, अगर रूट लूंगा तो x1 इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस x2 आएगा। अब लेकिन आप अच्छे जानते हो क्या डोमेन के अंदर क्या है नेचुरल कभी नेगेटिव होता है नहीं होता है। तो इट मींस यहां पर क्या आ गया आपका x1 इक्वल टू x2। अब अगर x1 x2 के इक्वल हैं तो इट मींस ये फंक्शन आपका क्या होगा इंजेक्टिव फंक्शन होगा, वन फंक्शन होगा। तो अब देखिए बहुत सारे टीचर यहाँ लिखते हैं, अब आपने ये लिया से क्या शो करना चाह रहे हो, बहुत सारे प्रूफ मांग सकते हैं इस चीज का भी, तो आपको इसका भी प्रूफ मिलेगा थोड़ी देर बाद। देखिए तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, ये निकला कि अगर आपका fx1 fx2 के इक्वल हैं तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, फर्स्ट केस ये। अब fx का क्या मतलब है रेंज, ये क्या है रेंज। अब आपने देखा कि अगर fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल है इट मींस x1 इक्वल टू क्या होगा x2 होगा। सेकंड केस देख लेते हैं, अगर आपका fx1 नॉट इक्वल टू fx2 आ गया तो इट मींस उस केस में आपका x1 नॉट इक्वल टू क्या आएगा x2 आएगा। इस सेकंड केस से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि फंक्शन आपका ऐसा कुछ है कि नहीं है। अब थर्ड केस क्या है, अगर ये करेगा आपका फंक्शन इंटायरली डोमेन में कैसा है इंक्रीजिंग। मैं साइन की बात कर लेता हूं, साइन फंक्शन देखिए ऐसा कुछ होता है, ये साइन एक्स का फंक्शन है तो आपका इस तरह से होगा कुछ। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां से इतना पार्ट ले रहा हूं, ये आपका कितना है 90 पाई/2, और ये क्या आपका पाई, ये कितना है आपका 0, और ये क्या आपका -90। अगर मैं इतना चेक करता हूं ओनली इतने इसके डोमेन चेक करता हूं तो आप क्या देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है, और यहां पर क्या देगा हाईएस्ट वैल्यू देगा, और यहां पर क्या दे रहा है मिनिमम। तो आपका फंक्शन क्या हो रहा है
इंक्रीज होते जा रहा है या फिर डिक्रीज होते जा रहा है। तो कहने का सेंस है अगर कोई फंक्शन उसके होल डोमेन में या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो क्या होता है, इंजेक्टिव होता है, 1 बनता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये आपको हो सकता है बहुत सारी बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से इसे नोट कर लें। इसे मैं बता दूं क्या होता है, आप चाहो लिख लें, इफ ए फंक्शन, इफ ए ग्राफ, ये ग्राफ के बने इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कोई ग्राफ में, ठीक है ना, यहां पर आप चेक करते हैं अगर कोई ग्राफ है, अगर वो होल डोमेन में, आपने पढ़ा होगा इंक्रीज डिक्रीजिंग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाएंगे इसमें। अगर कोई भी फंक्शन कह रहा है, ये कह रहा है उसका होल डोमेन में या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, 1 1 होगा। ये आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आएगा, देखिए अब देखते हैं केस 4। ये कह रहा है कि अगर आपको कोई ग्राफ के बने, आपको कोई ग्राफ, सपोज ये ग्राफ के बने इस तरह से, ये ग्राफ के बने, अगर आप इस ग्राफ में x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, x के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया आपने इस तरह से, तो आपने क्या देखा, x के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करते हैं तो ये इस ग्राफ को बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रही हैं। तो इट मींस ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं हो सकता। इंजेक्टिव फिर कब होगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे अगर टच करने ऐसे से क्या लेन देना बताऊंगा अभी। तो आप देखिए, ये कह रहा है कि अगर आप कोई ग्राफ के बने, कोई भी ग्राफ के बने, और उस ग्राफ में आप x के पैरेलल, आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, x के नीचे भी यहां भी कर सकते हैं, लेकिन x के पैरेलल होना चाहिए। और अगर x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करती है तो फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं होगा। कहने का सेंस है, अगर आपको इंजेक्टिव चेक करना है ग्राफिकल मेथड से तो आप कर सकते हैं। आपको जो भी ग्राफ गिवन है उस ग्राफ को क्या करें, आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और चेक करें कितने पॉइंट टच कर रही हैं। अगर एक पॉइंट पे ही टच कर रही है तो क्या होगा, इंजेक्टिव, और एक से ज्यादा कर रही है तो इंजेक्टिव नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। तो ये बहुत सारे कुछ केसेस के, ये आपको ध्यान से पढ़ लें। अब मैं आपको बात करूंगा, देखिए अब मैंने ये x नेक्स्ट टू क्यों लेट किया, इसका मैं थोड़ी देर में आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहां पर ये कुछ केस हैं, इनको आप थोड़ा केयरफुली नोट कर लें, इनके बिना आप 1 1 इंजेक्टिव नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज f इज ए फंक्शन, और यहां पर क्या आपका, अब मैं लेता हूं रियल टू रियल। ये कह रहा है कि f एक फंक्शन है, डोमेन क्या है इसका, रियल, रेंज क्या है, रियल। इसका मतलब है मैं x की वैल्यू रियल में कुछ भी पुट कर सकता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड कुछ भी कर सकता हूं फ्रैक्शन में, और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रेंज। इट मींस उसकी जो रेंज होगी वो रियल में मैच करनी चाहिए, इट मींस उसकी जो रेंज होगी वो रियल आनी चाहिए। तो ये इस तरह ये कह रहा है। तो यहाँ पर गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, सपोज गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसी एक प्रॉब्लम आ गई आपके लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही ईजी है, एकदम खत्म सिंह है, फ्री के मार्क्स से। अगर थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करने, थोड़ी मेहनत करनी है थोड़ी सी आपको, और आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। अब देख क्या करें, यहाँ पर क्या बने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चेक कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे सॉल्व करने तरीका, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू। अब यहाँ पर डोमेन क्या है इसका, रियल, तो आप रियल लिखेंगे, बी एनी टू रियल नंबर। अब सॉल्व करने पैटर्न सेम है, fx1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, fx2। क्या प्रूव करना आपको, x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना। तो देख क्या कर रहा है यहाँ पर, जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर क्या आपका x1, इट मीन्स जहां भी x है आप क्या पुट करना, आपको x1 पुट करना है। तो x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। तो यहां से क्या आएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस x2, क्योंकि रियल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं। तो इट मीन्स x1 क्या है, एक एलिमेंट है, कितनी वजह इसकी, 2। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, x1 भी और माइनस x2, ठीक है। तो कहने का सेंस है, आप बहुत सारे कहेंगे इससे 1 1 ऑन टू से क्या लेन देना, क्योंकि x तो यहाँ डोमेन शो कर रहा है और fx किसे शो कर रहा है, रेंज को। तो थोड़ी देर में भी आपको प्रूफ मिलेगा इस चीज का, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैनी वन इनटू फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ले क्यों रहे हैं और निकल क्या रहा है इससे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, कहने का सेंस अगर आपसे 1 1 पूछा जाए तो आपको इस तरह से प्रूव करना, फिक्स डोमेन चेक करना, डोमेन क्या क्या बने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर लिखना है। अब अगर ये कह रहा है सेम पैटर्न फॉलो करना है, x1 x2 बी एनी टू,
नेचुरल, रियल, होल, इंटीजर, जो आपसे कहता है वो लिखेंगे। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब देखिए एक काम करते हैं, आपके एनसीईआरटी से एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे कि आपको लग जाएगा हाँ जी एनसीईआरटी से हमने प्रॉब्लम कराई है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन करा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक गिवन है, देखिए आपका 1.2 एक्सरसाइज के बने हैं। 1.2 से मैं एक प्रॉब्लम उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सपोज मैं देख रहा हूँ इसका 4th पार्ट है, क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट ले लेता हूँ जिससे कि आपको लग जाएगा हाँ जी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराया है और इसका आंसर में मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा है, जो भी है तो आप चेक कर सकते हैं। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ये प्रॉब्लम के बने। देखिए देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है इंजेक्टिव के बारे में, 1-1 के बारे में, कुछ है नहीं है, एकदम खत्म सिंह है, इतना हार्ड नहीं है, आपको डरना नहीं है। एग्जाम के लिए आप इतना टेंशन ना लें कि बहुत हार्ड आएगा, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। जितना पढ़ा जाए उसे बहुत ही केयरफुली पढ़ लें, ये आपके लिए इनफ है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंजेक्टिव के बारे में। 1-1, अब देखो 1-1 होता क्या है। लेट सेम पैटर्न वही, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नेचुरल नंबर, बी एनी टू नेचुरल, क्योंकि 2 मिनट का नेचुरल है तो फिर क्या लिखेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2)। जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या रहा है x3, जब यहाँ x बने तो क्या आएगा x1 का q इक्वल टू क्या आएगा x2 का q। तो यहाँ से क्या आएगा, इधर लोग सोल्व लाएंगे, x1 का q माइनस ट्रांसफर कर देते हैं x2 q इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। अब बहुत सारे बच्चे इतने भी टैलेंटेड होते हैं, इससे क्यू से क्यू कैंसिल कर दे, डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। अगर आपने क्यू से क्यू, हो सकता है आपका आंसर मैच कर जाए, लेकिन ये रॉन्ग माना जाता है। आप क्यू से क्यू कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्यू तब कैंसिल होगा जब आपको ये श्योर हो जाए कि x1 x2 के इक्वल है। बेस अगर सेम होते तब पावर कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको श्योर नहीं है कि x1 x2 के इक्वल है या नहीं। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th या 10th, जहां भी पढ़ी है आपने पढ़ा है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आपने क्या पढ़ा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। तो वही आइडेंटिटी खोल लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से, तो x1 माइनस x2, फिर उसका आएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू क्या आएगा x2, यहां से प्रूफ हो चुका है। यहां से अब रूट निकालें, कैसे निकलेगा, इमेजिनरी रूट निकलेगा। आपने पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स, तो वहां से आपने देखा होगा यहां से जो रूट निकलेगा कैसे निकलेगा, इमेजिनरी। और हम बात कर रहे हैं रियल की और नेचुरल की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल में नहीं आता ये। तो इट मीन्स ये क्या आ गया आपका x1 इक्वल टू क्या आ गया x2, इट मीन्स ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो चुका है। तो इस तरह आप इंजेक्टिव फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑन टू फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप इसे ध्यान से सुने और आप क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शन आपका बहुत ही इजी फंक्शन है और ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, ये मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को 1-1 तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ऑन टू में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ऑन टू में बहुत कन्फ्यूजन होती है। मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें ऑन टू क्लियर नहीं हो रहा, ऑन टू कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको रहती है। तो आप थोड़ा केयरफुली पढ़ें, थोड़ा हार्ड टॉपिक माना जाता है। 1-1 ऑन टू से आपका 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन निकल जाता है। आपको प्रॉब्लम मिलेगी, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में अभी, कि आपसे कहेगा 1-1 ऑन टू चेक करवाता है। और ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव। इसका सर्जेक्टिव नेम भी बोल सकता आपको एग्जाम में, हो सकता है आपको एग्जाम लिखा है चेक वेदर दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोलता है बाइजेक्टिव चेक करना है। बाइजेक्टिव क्या होता है, देखिए बाइजेक्टिव होता है अगर कोई फंक्शन आपका इंजेक्टिव भी है, मतलब 1-1 भी है, और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू भी है। ये ऑन टू हो गया, ये आपका 1-1 हो गया। अगर कोई आपका फंक्शन 1-1 और ऑन टू की प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इट मींस वो क्या होता है, बाइजेक्टिव। आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स का इस बार क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ लिया व्हाट इज द बाइजेक्टिव, तो आपको बोलना पड़ेगा ए फंक्शन विच इज इंजेक्टिव
एंड या और कह सकते हैं और सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, या कह सकते हैं एक फंक्शन जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, इट मीन्स क्या होगा आपका बाइजेक्टिव होगा। अब बात कर लेते हैं इस पर, देखिए अब बाइजेक्टिव होता क्या, देखिए यहां पर अब यहां बात कर सर्जेक्टिव बात कर लेते हैं पहले, फिर उसका बाइजेक्टिव करेंगे। अब देखिए सपोज यहां पर आपको इस तरह देखना है, ये एफ एक फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल, और एफ एक्स को क्या दे रखा आपको, एफ एक्स को दे रखा सो एक्स स्क्वायर। आप समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। अब देखिए ये फंक्शन दे रखा है एफ इज ए फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल। अब देखिए डोमेन क्या है इसका, नेचुरल, एक्स को क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा 1। अगर मैंने पुट किया 2 पुट किया तो क्या आएगा यहाँ पर 2 की इमेज 4, आपने पुट किया 3 तो इमेज क्या आएगी 9, अगर पुट किया 4 तो क्या आएगी इमेज 16। अब आप कहेंगे ये ऑन टू के तो 1 की तरह आप पढ़ा रहे हो, ऑन टू ये कहां से हो गया। अब समझने की कोशिश करें, अब तक आप जो इमेज बना रहे थे कहां से बना रहे थे, डोमेन टू रेंज, मतलब कहने का ये आपका डोमेन था, ये आपकी रेंज थी। आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ ए इसे बी लेट कर लें, ठीक है। तो आप देखने का अगर आप डोमेन से को डोमेन में या फिर रेंज में या फिर सेट ए से सेट बी में क्या चेक कर रहे हैं, इमेज, सेट ए को आप डोमेन लेट कर रहे हैं, सेट बी को को डोमेन या फिर रेंज लेट कर रहे हैं, तो आप इमेज देख रहे हैं सेट ए से सेट बी में चेक कर रहे हैं। अब लेकिन ऑन टू में ऐसा नहीं है, ये जो इमेज चेक करते हैं आप 1 में चेक करते हैं, ऐसे ऑन टू चेक नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से ऑन टू इमेज कैसे करते हैं। अब देखो ये क्या होता है, एलिमेंट ऑफ एक्स होता है, ये क्या होता है डोमेन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ एक्स, और ये होता है आपका रेंज, बोल सकते हैं यहाँ पर रेंज, हालांकि ये अब देखो बहुत सारी जगह आप लिखा होगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू या फिर एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते बहुत सारे टीचर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ आपने बहुत सारी जगह लिखा हुआ देखा होगा। तो कहने का सेंस है जो y जो होता है वो क्या होता है, रेंज शो करता है, एफ एक्स भी रेंज शो करता है। तो कहने का सेंस अगर आपको y लिखा मिल जाए तो समझ जाना y आपका यहाँ फंक्शन है या फिर आपकी रेंज है। देखिए अब यहां पर हम चेक करेंगे कैसे, अगर सपोज मैंने एक एलिमेंट लूंगा यहां पर, अब देखिए डोमेन क्या है इसका, नेचुरल, रेंज क्या है, नेचुरल, नेचुरल में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी चीजें आती हैं। अब देखिए लेकिन यहां पर इसके डोमेन में क्या आ रहा है, देखिए डोमेन 1 2 3 4 आ रहा है, रेंज में क्या आ रहा है 1 4 9 16 आ रहा है। अब देखिए लेकिन इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज के बने 1 2 3 4 5 6, ये इसकी रेंज है देखिए यहां पर, लेकिन यहां रेंज क्या है 1 4 9 16, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आपको साफ साफ लग जाएगा दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सारी क्या, आप ऐसा आंसर दे नहीं सकते। दिक्कत ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन समझाना कैसे, लिखना कैसे, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, मुझे देखते पता लग जाएगा ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेंज दे रखी है 1 4 9 16 और यहाँ दे रखे नेचुरल, नेचुरल में क्या आता है 1 2 3 4 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा 1 फिर 2 3 गायब हो गया, 4 आ गया, 4 5 6 7 8 गायब हो गया, सीधा 9 आ गया। इट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेंज जो है, रेंज क्या है इसकी नेचुरल, रेंज, रेंज इसके लिए, अब देखो रेंज की रेंज और ये कोडोमेन क्या है यहाँ पर, कोडोमेन भी इसका यही है। तो यहाँ पर रेंज कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये आपका ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, तो आप कैसे करेंगे, आप इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लो, यहां से कोई एक एलिमेंट लो, क्या ले लें 2 ले लिया, 2 इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू, लेकिन क्या लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन लिखे, क्योंकि इसको कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। मैं इससे एलिमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं इससे ले रहा हूं नेचुरल से, नेचुरल में 2 भी आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो हम लिख रहे हैं 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन सेट ए बोलो या फिर डोमेन बोलो, कह रहा है ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देखो ध्यान सुने, 2 कहां से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से, और कोडोमेन इट मींस ये शो कर फंक्शन शो करेगा, तो यहां से इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू बने एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स क्या है इसकी रेंज, रेंज क्या है इसकी 2, तो 2 इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर,
2 इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा √2, और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है डोमेन। अब आप चेक करेंगे, अगर आपने यहाँ 2 ले लिया, 2 की इमेज क्या बनेगी √2, √2 मतलब डोमेन, डोमेन क्या है नेचुरल, नेचुरल में √2 आता है क्या, नेचुरल √2 नहीं आता, इट मींस ये फंक्शन आपका सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता। तो यहां से पता लग गया होगा, 2-4 एग्जाम्पल और सेट करूंगा आपको और समझ में आ जाएगा कि ऑन टू निकालते कैसे हैं, बहुत ईजी है। ये बात थोड़ा ध्यान रखें, लेते कहां से हैं। अब जो कहने का सेंस है कि यहाँ ऑन टू में करते क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि इतना इजी नहीं है, थोड़ा हार्ड है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो पहले हम क्या करते थे, डोमेन से इमेज बनाते थे, कहां पर, कोडोमेन में या फिर रेंज बनाते थे। लेकिन अब आपको उल्टा देखना है, यहां से एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, अब चेक करेंगे इसकी प्री इमेज डोमेन में है या नहीं। अगर इसकी प्री इमेज डोमेन में है तो इट मींस ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा, सर्जेक्टिव होगा। अगर उसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है तो इट मींस ये फंक्शन आपका ऑन टू सर्जेक्टिव नहीं होगा। और एग्जांपल सेट कर लेते हैं, देखिए जैसे सपोज 1-2 क्वेश्चन में सेट कर लेता हूं। यहां से यहां पर मैंने लिया एफ इज ए फंक्शन आई टू आई के बने, सपोज आपसे डोमेन इसका आई और रेंज इसकी आई है। अब देखिए क्या आएगा, सपोज आपका डोमेन ये रेंज, अब अगर मैं क्या पुट करूंगा, यहां पर के बने एफ एक्स इक्वल के बने, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बने, या एक्स को और छोटा कर थोड़ा कर लेते हैं, अभी एक्स को ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आपकी चॉइसेस में। अगर एक्स को क्या पुट कर दूं मैं 1, तो आंसर क्या आएगा 1। अगर मैं पुट कर दूं 2 तो क्या आएगा आपका 8। अगर पुट कर दूं -1 तो क्या आएगा -1। अगर पुट कर दूं -2 तो क्या आएगा -8। इतना ही इनफ है। तो आपने जो x की जो वैल्यू पुट की है वो क्या है डोमेन, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट है वो क्या आपकी रेंज। तो कहने का सेंस है, पहले हम देख रहे थे डोमेन टू रेंज में, अब आपको प्री इमेज देखनी है, प्री उल्टा देखना है। अब देखते हैं यहां पर, यहां से इमेज बनाएंगे, इंटीजर में क्या आता है +-0 सब कुछ इसके अंदर आता है। अब देखो यहां पर सीधे क्या आ रहा है 1 के सीधे क्या आ रहा है यहाँ पर 8, 2 3 5 6 7 सब कुछ गायब हो गया, 2 इसके अंदर 2 से लेके 7 तक सब कुछ गायब है। इट मींस अब देखो यहां पर रेंज क्या है इंटीजर, लेकिन यहां पर रेंज क्या है जंप कर रही है। इट मींस ये रेंज और ये रेंज दोनों इक्वल मैच नहीं कर रही हैं, तो इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। लेकिन आप ऐसे एग्जांपल नहीं दे सकते, पहले बताया था मैंने आपको, क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं। अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आप ऐसे सीधे एग्जांपल जुगाड़ लगा के फिट नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ेगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब देखिए अगर आप सीधे एग्जांपल सेट करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर निकलेगा। यहाँ पर आपको नंबर रिलेट करना पड़ेगा, नंबर के थ्रू प्रूव करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है, ऑन टू प्रूव करना इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आपको मुझे लग रहा है कि ऑन टू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के लिए। अब आपको पता है इंटीजर, इंटीजर में आप कोई भी नंबर ले लें, सपोज आपने कह लिया 2 ले लिया, 2 कहां से बिलोंग कर रहा है, इसे आप रेंज बोल सकते हैं, कोड में बोल सकते हैं, क्योंकि कोड में रेंज कभी के दोनों इक्वल हो जाते हैं, और अदरवाइज रेंज कोड में के अंदर होता ही होता है। तो आप लेंगे 2 बिलोंग्स टू, आप सेम लैंग्वेज है कोडोमेन, कोडोमेन। अब इसकी प्री इमेज कहां देखनी है डोमेन में, तो 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन, लेके सीधे आप अभी थोड़ा सा समझने पर क्या करा, देखिए अब ये एलिमेंट आपने कहां से लिया है कोडोमेन से लिया है। तो समझे, ये आप समझे प्रैक्टिकल, ये होता है x और ये क्या होता है f(x). तो कहना x की जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या होता है डोमेन, और पुट करने के बाद कहाँ आया आपने यहाँ पुट की है, तो ये आप क्या होती है रेंज होती है, फिर कोडोमेन होती है। तो कहने का सेंस है, अब आपने एलिमेंट लिया कहाँ से कोडोमेन से, तो ये इट मींस ये किसके इक्वल होगा f(x) के। तो आप लेंगे 2 इक्वल टू f(x) और f(x) इक्वल टू क्या आपका x³। तो यहां से क्या आ गया 2 इक्वल टू x³। अगर रूट लूंगा क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इक्वल टू क्या आएगा x, और x का मतलब क्या है डोमेन, डोमेन में क्या इंटीजर, क्या डोमेन के अंदर जो x जो एलिमेंट है वो क्या शो कर रहा है इंटीजर, लेकिन यहां पर x क्या शो कर रहा है इरेशनल शो कर रहा है, इरेशनल नंबर। लेकिन हमें क्या मैच कराना था इंटीजर, अब इंटीजर मैच नहीं कर रहा है, तो इट मींस हमने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है उस एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है, तो इट मींस ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, फालतू को इतनी सारी रामेट से फायदे कुछ नहीं है। आप शॉर्टकट में ये समझें,
आपसे कभी भी ऑन टू प्रूव करवाता है। ये सब तब है जब आपका, देखिए मैं समझाता हूँ कब कभी आपको नंबर लेट करना, कब आपको डायरेक्ट करना। अभी मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया नहीं है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपसे कभी भी फंक्शन आपका नेचुरल टू नेचुरल आ जाए, नेचुरल टू इंटीजर आ जाए, या इंटीजर टू इंटीजर, या फिर रेशनल टू रेशनल, क्यू टू क्यू, या फिर आपका कोई भी आ जाए, क्यू टू आई आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए, कहने का सेंस है रियल को छोड़ के आपका क्या नहीं आना चाहिए, फंक्शन रियल टू रियल आ गया। इसको सॉल्व करने का पैटर्न अलग है। अगर आपको कैसे भी कोई प्रॉब्लम मिल जाए रियल के अलावा, तो आपको वो सभी नंबर के थ्रू, इट मीन्स आपको नंबर लेट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा इसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर है या नहीं, और उस जो भी आपने लेट किया उसको इक्वल टू रख दो एफ एक्स, जो भी फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर कुछ भी गिवन हो उसके इक्वल पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। बहुत ईजी है। अब बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। देखिए अब यहाँ चेक करना है ऑन टू प्रूव करते कैसे। अगर हार्ड सी प्रॉब्लम आ गई और रियल टू रियल आ गई, तो रियल टू रियल में आपको नंबर लेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। सबको लिखता हूं एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल। अब देखिए डोमेन क्या है यहाँ पर, रियल, और रेंज क्या है, रियल। ये फैसिलिटी ओनली रियल टू रियल के लिए, और अदर के लिए हो सकता है फेल हो जाए कंडीशन, तो ओनली रियल के लिए वैलिड है। मैं जो लिखने वाला हूँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4। बड़ी प्रॉब्लम ले ली मैंने। अगर आप नंबर लेट करने लगे तो हो सकता है आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओ। तो सीधी बात है, अगर रियल टू रियल आ जाए तो आपको डायरेक्ट करना है, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। हार्ड नहीं है, बिल्कुल खत्म सिंह है, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सॉल्व करके देखें, पढ़ के देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा देखें। अब यहाँ पर आएगा सेम वही। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख रहा है यहाँ पर, दिस। और आप अच्छे जानते हो एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4 अपॉन 1। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3xy माइनस 4y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब x को x में ट्रांसफर करिए, 3xy माइनस 2x इक्वल टू 3 प्लस 4y। अब देख कॉमन क्या रहा है आपका, यहाँ से x कॉमन आ रहा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, या बाद में करेंगे थोड़ा 3y, एक स्टेप और कर लेते हैं, 3y माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4y। अब देखिए ये किस में, इनटू में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 4y अपॉन क्या आएगा, 3y माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है f(x), और x क्या फाइंड कर लिया आपने, ये। अब जो x की ये वाली जो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, तो यहां से आएगा f(x). तो f(x) क्या आपका 3 प्लस 4y अपॉन 3y माइनस 2। अब देख क्या किया आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली और कहां पुट कर रहे हैं, यहां पर। इट मींस अब देखो जब यहां पर x था तो यहां पर आ रहा है 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4, ये आपका आ रहा है। तो इट मींस जहां भी x है, अब आपने क्या पुट कर दिया, ये। तो आप ये x कहां पुट करेंगे, यहां पर। चेक कर लेते हैं रिजल्ट क्या आता है, चेक कर लेते हैं इसका भी। देखिए क्या आएगा, तो 2x, x का मीनिंग है आपका 3 प्लस 4y अपॉन 3y माइनस 2 प्लस 3 अपॉन, यहाँ पर आपका 3x माइनस 4, तो 3x, x का मीनिंग है 3 प्लस 4y अपॉन 3y माइनस 2, और यहाँ पर क्या बना है, माइनस 4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, सब कुछ सॉल्व करने के बाद, तो रिजल्ट निकलेगा आपका y। क्या निकलेगा, y। आप चेक कर सकते हैं, रिजल्ट y निकलेगा। तो इसका मतलब आप क्या लेके चल रहे थे, y। फाइनली क्या आ गया, y। इसका मतलब y क्या होती है, रेंज, फंक्शन शो करती है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, y। तो इसका मतलब रेंज, और क्या आ गई, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल क्या आ गई, कोडोमेन के इक्वल आ गई। तो अगर रेंज, इट मीन ये फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू फंक्शन हो चुका है। एग्जाम्पल में बताया, जैसे मैंने शो किया था, यहाँ पर ये क्या आपका रेंज यहाँ पर आ रहे हैं, इसकी जो रेंज जो है यहाँ जो आ रही है वो क्या हो गई, मैंने प्रूव कर दी, ये जो रेंज है वो इसके इक्वल आ गई। अगर ये वाली रेंज अगर इसके इक्वल आ गई, इट मींस ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये ओनली आपको रियल नंबर में करनी है, बाकी अदर जो नंबर आते हैं वहां पर आपको नंबर लेट करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, और अभी इसमें आपका 2 फंक्शन और बचे हैं। हालांकि फंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो ऑन टू और इन टू, ठीक है, ऑन टू, इन टू, 1 1 और मैनी 1, ये 4 फंक्शन आपको पढ़ने।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये मैंने पढ़ाया वन टू और ऑन टू। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख लेता हूँ 1 1, सेकेंड आपका ऑन टू, थर्ड आपका इन टू, फोर आपका मैनी वन। ये चार फंक्शन है, इनकी स्टडी करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन ज़्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा निकलती है, इनसे प्रॉब्लम कम निकलती है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये दोनों फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको ये इनटू भी पढ़ना है, मैनी वन भी पढ़ना है, ये आप छोड़ नहीं सकते। बाकी बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, वन फंक्शन हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया, वो अनयूजुअल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, तो आपको वो उनकी स्टडी नहीं करनी है, उनमें फालतू अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। आप उसकी टेंशन ना लेंगे बोर्ड में कितना हार्ड आएगा कितना जी आएगा। अगर आपने सही तरह मेथड पढ़ लिया है, पैटर्न क्या है सॉल्व करने का, तो आप बहुत इजीली सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इतना पढ़ने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम करें। अभी आपकी इसमें 1 1 ऑन टू की कुछ प्रॉब्लम और हैं, उनको हम अगली जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें सॉल्व कराएंगे।